लालू परिवार के लिए यह साल मुसीबतों वाला साल होते हुए दिख रहा है। साल के अंत में एक बार फिर से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगते हुए दिख रहा है। अब ईडी ने लालू परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिए जाने के मामले पर पिछले कई महीनों से मुसीबत में लालू परिवार फंसा हुआ है। लालू परिवार की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अब जो जानकारी निकल के सामने आया वो ये है कि अब ईडी ने लालू परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी के तरफ से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को नोटिस भेजा गया है। ईडी के नोटिस में कहा गया है कि तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर तक उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना है। यानी ईडी ने पहली बार तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव 22 तारीख को उपस्थित होते हैं नहीं वो देखना होगा। लेकिन इसके पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर, जो आज सुनवाई चल रही थी उस मामले में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव शामिल नहीं हुए और तेजस्वी यादव की तरफ से जो आवेदन न्यायालय को दिया गया था उसमें वो खुद विदेश जाने की अनुमति मांगे थे, जिसमें 22 दिसंबर को ही सुनवाई होनी है। तो एक तरफ तेजस्वी यादव के विदेश जाने के मसले पर 22 दिसंबर को सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ 22 दिसंबर को तेजस्वी यादव को ईडी दफ्तर में पेश होना है। ईडी के सामने पूछताछ के लिए तेजस्वी को जाना है और इसके लिए ईडी ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को सम्मन भेजा है। साथ ही साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी ईडी के तरफ से सम्मन भेजा गया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव को 27 तारीख को बुलाया गया है। यानी लालू और तेजस्वी को अलग अलग दिन ईडी के सामने पेश होना है और अलग अलग दिन ईडी के तमाम जो अधिकारी होंगे वो इनसे पूछताछ करेंगे। आपको बता दें कि रेलवे में नौकरी देने के बदले में जमीन लेने से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और इसी मामले में तेजस्वी यादव और लालू परिवार के कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी तक हुई थी। उसके बाद से मामला ईडी के पास गया और अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी के शिकंजे से सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की बढ़ती जा रही है। एक तरफ बिहार में महागठबंधन की सरकार और इस सरकार में नीतीश और तेजस्वी के रिश्ते में तल्खी दिख रही है, तो दूसरे तरफ ईडी के साथ जो सम्मन भेजा गया है। दूसरी तरफ आज इस मामले में सुनवाई हो रही थी, उसमें अब सीबीआई ने फिर 6 जनवरी को सुनवाई करते हुए लालू प्रसाद यादव और जो दूसरे अभियुक्त हैं तेजस्वी यादव के साथ उन सभी को बुलाया है। तो लालू परिवार की मुसीबत इस साल के अंत में कम नहीं हुई, दूसरे नए साल की शुरुआत के पहले ये बड़ा झटका लगा है। अब ईडी के सामने तेजस्वी यादव जाते हैं या नहीं वो देखना दिलचस्प होगा। तेजस्वी क्या कुछ सफाई देते हैं। अमूमन इसके पहले तेजस्वी यादव यह कहते रहे कि जिस मामले में मुझे या मेरे परिवार के लोगों को फंसाया जा रहा है, इस मामले में रेलवे ने पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन अब सीबीआई ने जिस तरीके से छापेमारी की और इसी मामले में छापेमारी करने के बाद 2017 में सरकार टूटी थी, उसके बाद 2022 में जब सरकार बनी उसके बाद से लगातार सीबीआई का जो शिकंजा है लालू परिवार पे कसते दिख रहा है और अब जो मुसीबत है वो तेजस्वी यादव की बढ़ती हुई साफ दिख रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।